प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको हर प्रकार के दुख से छुटकारा देगा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख हो और आप सोचते हो कि मेरा दुख सबके दुखों से सबसे अधिक बढ़कर है, मेरा दुख सबसे बड़ा है। आप सोचते हो मेरी बीमारी जो है वो सबसे बड़ी है, मेरा दुख सबसे बड़ा है, और ये सोच सोच कर आप निराश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी बीमारी, मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख क्यों आया। इन बातों को सोच सोच कर आप परेशान न हो रहे हो, ये सोचकर कि मेरा दुख सबसे बड़ा है। परंतु मेरे दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि आपका दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, प्रभु उस दुख को आपके जीवन से दूर करके आपके दुख को आनंद में बदल देगा। प्रभु आपके शोक को आनंद में बदल देगा। जैसे हम लोग देखते हैं नौमी के जीवन में, रूत की किताब उसका पहला अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, नौमी अपनी बहुओं से इस प्रकार से कहती है, हे मेरी बेटियों, मेरा दुख तुम्हारे दुख से कई अधिक बढ़कर है। नौमी भी सोचती है कि उसका दुख जो है संसार में सबसे अधिक बढ़कर है। उसी के जीवन में इतने सारे दुख आए हैं। क्यों? क्योंकि उसका पति भी मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए और वो परदेश में है, अपने घर में भी नहीं है, और इस कारण से वो अपने आप को सबसे अधिक दुखी महसूस कर रही है। निराश है वो इस समय, उदास है वो इस समय, दुखी है, आंसू बहा रही होगी कि मेरा दुख तो सबसे बड़ा है। परंतु मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए उत्तम है और परमेश्वर ने नौमी के दुखों को भी दूर किया और अंत में हम लोग देखते हैं उसके जीवन को परमेश्वर ने खुशियों से भर दिया, उसके जीवन को परमेश्वर ने आनंद से भर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जबकि आप भी नौमी की तरह परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, चाहे किसी भी कारण से, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो आपके दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 20 पद कहता है कि प्रभु हमारे शोक को आनंद में बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें शोक होगा, संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। दोस्तों, उस समय भी और इस समय भी परमेश्वर इस योग्य है, ऐसा सामर्थ्य है कि वो हमारे दुखों को बदल सकता है। तो इसलिए ये सोचकर आप निराश न हों कि आपका दुख सबसे बड़ा है, आपकी बीमारी सबसे बड़ी है। नहीं, ये सोचकर आप निराश न हों, बल्कि आप ये सोचें कि आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, और वो आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, वो आपके दुखों को आशीषों में बदल देगा, खुशियों में बदल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के दुखों को आनंद में बदल रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि आपका भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट्स करके भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और हमारे प्रेयर सेंटर में फ़ोन करके अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम में और फेसबुक में आप हमें अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह। मेरा नाम कुसुमा है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही यह है कि मुझे 1 साल से पीलिया हो गई थी, जिससे मैं बहुत परेशान थी और हमने बहुत दवाई खाई लेकिन कुछ आराम ना हुआ, और फिर मैंने अमिता सिस्टर से प्रार्थना करवाई। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही मेरी यह है कि हमारी सिस्टर की बेटी को खुजली और पूरे उसके शरीर में छाले पड़ जाते थे। हमने अमिता सिस्टर के पास प्रार्थना निवेदन को भेजा और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। आज बिल्कुल भली चंगी है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अमिता सिस्टर का, उन पीके ब्रदर का और उनकी पूरी टीम का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आमीन।
हम प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी सुबह में सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, इनके जीवन में काम किया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवन में भी कार्य करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्रभु आप सबको इस गवाही के द्वारा इस सुबह में आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में, इस भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सामर्थी पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू परम प्रधान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि तू ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्रों को पहने हुए है परमेश्वर पिता। प्रभु तेरी आंख तो आग के ज्वाला के समान है परमेश्वर, और तेरे पैर तो उत्तम पीतल के समान है परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि अधलोक की कुंजियां परमेश्वर तेरे हाथों में है मेरे खुदावन, और तू जीवन का दाता है, स्वर्ग जाने का दरवाजा प्रभु तू है मेरे खुदावन। हाँ प्यारे यीशु, हम सब मिलकर इस सुबह में मेरे परमेश्वर तेरे तेजस्वी और पवित्र और मीठे नाम को तारीफ देते परमेश्वर। प्रभु तेरी तारीफ हो, प्रभु तेरी तारीफ, और हर एक जन आज प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करे, अपने जीवनों से धन्यवाद देना शुरू करें, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसकी आराधना करें, परमेश्वर ने चुना है कि हम उसका धन्यवाद करें। हो हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने हम सबको रात भर संभाला, रात में विश्राम दिया, अच्छी नींद दी, बुरे सपनों से, गलत बातों से, डर खौफ से बचाकर प्रभु ये नया सवेरा, ये चमकती हुई सुबह प्रभु तूने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ दी है। आज हम सब मिलकर प्रभु जी एकत्रित हैं तेरी पवित्र उपस्थिति में मेरे खुदावन। प्रभु हमें पाक साफ करें, हमें पवित्र करें। यदि प्रभु बीते समय में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, कोई भी गलती हम लोगों के द्वारा, आपके बेटे बेटियों के द्वारा हुआ है प्रभु, आप उसे दूर करें प्रभु। और पिता हम सबको अपने लहू से, उस पाक लहू से, कलवरी के क्रूस से बहते हुए लहू से पाक साफ करे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तेरी उस पवित्र अति पवित्र उपस्थिति में बैठने योग्य हम हो सके मेरे खुदावन। आज हम आपके चरणों के समीप है पिता, आपसे प्रार्थना करने, आपको अपनी बातों को बताने के लिए, अपने जीवन को शेयर करने के लिए। हाँ प्रभु, वो बातें जो हम किसी से नहीं कह पाते, वो बातें शेयर करने के लिए आज तेरे बेटे बेटियां उपस्थित हैं तेरे सम्मुख प्रभु। इसलिए आज हर एक जन अपने जीवन से तुझे आदर, तुझे महिमा, जय जयकार और धन्यवाद दे रहा है प्रभु। हर एक के जन से परमेश्वर तेरे नाम की महिमा और प्रभु तू बढ़े और हम घटे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, विशेषकर प्रभु हम आज के दिन में प्रभु चाहते हैं कि अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से हम सबको आप भरें पिता। अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ परमेश्वर आज के दिन में अपने बेटे बेटियों को दीजिए प्रभु, ताकि स्वस्थ रहकर प्रभु वो तेरी उपासना करे, वो तेरी महिमा करे और वो काम करे जो तेरी दृष्टि में भला और उत्तम है परमेश्वर। मेरे खुदा आज के दिन में परमेश्वर आप इनके जीवनों में सुख, शांति, समृद्धि, बहुतायत और भरपूरी इनके जीवन में दे परमेश्वर। तेरे लोगों से कोई भी उत्तम भली वस्तु छिपी ना रहे मेरे परमेश्वर। आज के दिन में आप इन्हें तृप्त करें, इनके प्रार्थना का उत्तर दे। आज जितने लोग तेरी सम्मुख उपस्थित हैं यीशु, वो खाली हाथ ना जाएं प्रभु, वो प्रार्थना का उत्तर लेकर जाएं प्रभु। उस जॉय को, उस आनंद को वो आपके पास से लेकर जाने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो वचन आज की सुबह में परमेश्वर आपने वचन से जो बातचीत किया है, जिस प्रकार नौमी के जीवन से प्रभु आपने इस बात को बताया, वो इस बात को कह रही थी कि मेरा दुख बड़ा है, परंतु पिता तू उस दुख से भी बड़ा है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला है, असंभव को संभव करने वाला है, और तूने उसी नौमी के दुखों को आनंद में बदल दिया। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तू हमारे शोक को नृत्य में और प्रभु जी हमारे दुखों को आनंद में बदलने की सामर्थ्य रखता है प्रभु। हाँ, क्योंकि तू सामर्थी और विश्वास योग्य अपने लोगों के लिए, जिन्हें तूने बुलाया, जिन्हें तूने आवाज दी है और उन्होंने आवाज को सुनकर तेरे पीछे चलना शुरू किया है, तो उनके लिए विश्वास योग्य है प्रभु। धन्यवाद। आज जितने लोग समस्या, दुख में रो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी परिस्थिति को लेकर, यदि उन्होंने अपने जीवन में अपने किसी खास को, अपने सबसे ज्यादा चहीतों को खोया है परमेश्वर पिता, यदि प्रभु इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े नुकसान को देखा, बहुत बड़ा फ्रॉड इनके जीवन में हुआ है, यदि प्रभु किसी ने इन्हें धोखा दिया है प्रभु, ऐसा प्रभु यीशु मसीह जब इनके जीवन में बहुत
बहुत सारे दुख हैं, जब इनके संतान नहीं है प्रभु, जब इनके पास प्रभु कोई रोजगार नहीं, कोई अच्छा जीवन साथी नहीं है, कोई भी राह चलने के लिए नहीं है प्रभु, ऐसे समय में जब तेरे लोग शोक में हैं, तो पिता आपसे दुआ है यही, ये शोक इनके जीवन का दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु वो आनंद जो स्वर्ग से उतरता है, वही आनंद तेरे लोगों के जीवन में बहने लगे पिता। समस्याओं का समाधान तेरे पास है प्रभु, तू वो समाधान इनके जीवन में दे। हाँ प्रभु, इन्हें संतान दे प्रभु, अच्छा जीवन साथी दे, एक अच्छा बिजनेस दे, एक अच्छा जॉब दे प्रभु, और विशेषकर प्रभु यीशु मसीह प्रभु इनके जीवन के दुखों को आनंद में बदले। मेरे प्रभु हम दुआ करते परमेश्वर, यदि आत्मिक रूप से कमजोर और दुर्बल पड़ गए हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आत्मा में प्रभु इन्हें स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्ग करें प्रभु, कि ये इस बात को जानने पाए कि मैं एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर जो असंभव कार्य को संभव करता, उस पर विश्वास करता और करती हूँ। हालेलुया। आज आप इस बात को कहें कि प्रभु हम तुझ पर भरोसा करते, क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, तेरे लोग अंगीकार कर रहे हैं, तेरे लोग इस बात पर भरोसा कर रहे हैं और इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि तू उनके जीवन को आनंद में बदल देगा परमेश्वर। धन्यवाद खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ काफी लंबे समय से जो केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं प्रभु, उन्हें आप शॉर्ट आउट होने में मदद करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जो कर्जे लंबे समय से लोन इनके ऊपर चढ़ा है प्रभु, उसके लिए उपाय आप कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना है प्रभु जी, जब अपने बच्चों को गुड एजुकेशन नहीं दे पा रहे प्रभु, उन बच्चों के लिए भी इंतजाम करें प्रभु। जब पिता फाइल प्रोसेस काफी लंबे समय से चल रही है परंतु कोई भी रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, यीशु हम प्रार्थना करते प्रभु उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट इनके सामने आए प्रभु। बहुत से लोग प्रभु अपनी बीमारी को लेकर टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह देखने गए, आपसे प्रार्थना है मेरे प्रभु यीशु मसीह, जिसको लेकर ये दुखी है, उन रिपोर्ट्स को देखकर प्रभु उन रिपोर्ट्स को बदल दें और इनका दुख आनंद में बदल जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, यदि आज इन्हें लगता है कि इनके जीवन में दुख बड़ा है तो प्रभु तो उस दुख से भी बड़ा है परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु हम नहीं जानते इनके दुख का कारण क्या है प्रभु, यदि किसी ने इन्हें दुखी किया है प्रभु तो पिता होने दे प्रभु, उस दुख के कारण को जीवन से दूर करें और प्रभु ये अपने लोग जिन्होंने दुखी किया है प्रभु उनको ये माफ कर सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु पिता, छोटे बच्चे, नौजवान और जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, एजुकेशन में प्रभु यीशु मसीह, स्टडीज में परमेश्वर आप उन्हें और अधिकाई से मेहनत हार्डवर्क करने में सहायता करें और उनकी मेहनत का प्रतिफल आप दें। आने वाले समय में प्रभु बहुत से बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं परमेश्वर, यीशु मसीह आप उन्हें फुल ऑफ कंसंट्रेशन दीजिए कि वो अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से कर सके, गुड परफॉर्मेंस कर सके परमेश्वर। दुआ है प्रभु जितने नीट का एग्जाम देने वाले हैं यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु अच्छे कॉलेजेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छे स्कूल्स के लिए, एक अच्छे प्रमोशंस के लिए, ट्रांसफर्स के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इस नए सत्र में प्रभु सब कुछ नया होने के लिए प्रार्थना करें प्रभु। आप इनके जीवन में वही नई आशीषें, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, अच्छा एडमिशन, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज आप इन्हें दें प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों को बेस्ट से बेस्ट देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इनके जीवन से फेलियर को आप दूर करें मेरे खुदा। धन्यवाद पिता, आपने अपने लोगों की सुधि ली इस सुबह में परमेश्वर। आपके लोग जब घरों से बाहर अपने जॉब के लिए स्कूल्स जाते हैं, बच्चे कॉलेजेस जाते हैं प्रभु, आपके लोगों को सुरक्षा दायरे में, प्रोटेक्शन में रखते हैं। सुरक्षित लेकर जाइए प्रभु, सुरक्षित लेकर आइए प्रभु, अपने पैरों तले हिफाजत कीजिए प्रभु। जो घरों में है उन्हें घरों में सुरक्षित रखें मेरे पिता। धन्यवाद। हर एक खौफ खतरों, हर एक बीमारी से बचाएं। जितने लोग बीमार हैं यीशु के पवित्र नाम से उनके शरीर चंगे हो जाए, उनकी बीमारियां नष्ट हो जाए, उनके रोग नष्ट हो जाए पिता। तेरे लोग शिफा पाएं, वो चल फिर पाए, देख पाए, बोल पाए, सुन पाए यीशु मसीह के नाम से, और उन शरीर की दुर्बलता, कमजोरियां नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। जो बॉडी ऑर्गन नहीं काम कर रहे हैं वो काम करने लगे यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु आप इन्हें चंगा करें। धन्यवाद पिता, तेरे वचन के द्वारा तूने कहा मैं तुम्हारे रोगों को दूर करूंगा, और तूने किया परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तूने किया है अपने लोगों के जीवन में प्रभु। धन्यवाद, इस बात के लिए प्रतीति करते हैं। धन्यवाद प्रभु, इनके काम सफल हो, इनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करें, इसे इन्हें कर्जे से छुटकारा दे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे, और सब कुछ इनके लिए प्रबंध करें प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में प्रभु हर्ष, आनंद, खुशियों के साथ में बोया है प्रभु, वो खुशी से प्रभु अपनी कटनी काटे, 100 गुना फलवंत उनके जीवन में होने पाए, और प्रभु किसी भी भली उत्तम वस्तु की उन्हें और उनके परिवार को घटी कमी ना हो। धन्यवाद पिता, परंपार आशीषों की वर्षा प्रभु आप इनके ऊपर उंडेलें। धन्यवाद करते, सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम सब की सुधि ली, हम सब के प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।